बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 3 फरवरी 2026 गोल्ड की आलमी मंडी ने क्लोजिंग किया है मंडे का पहला स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और मार्केट ने क्लोजिंग की है 4658 के लेवल के ऊपर। मंडी ने जो आज का हाई लगाया वो करीबन 4884 था और जो मार्केट ने लो अपना लगाया जी वो मंडी ने लगाया जी 4402। नीचे इस वक्त जो मार्केट का सपोर्ट है वो 4508, 4397, 4288। पाकिस्तान लोकल मार्केट के अंदर जो रेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान लोकल मार्केट के अंदर इस वक्त जो रेट चल रहा है जी वो करीबन 5,12,900 है। ठीक है, ये 2 फरवरी का क्लोजिंग रेट था। हाई रेट था 5,13,800, आज का लो रेट था 5,02,900। ठीक है जी। इस वक्त हम आलमी मंडी के अंदर, आज की वीडियो कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है। गोल्ड ने जो मंडे को क्लोजिंग दी है ये सिर्फ एक करेक्शन नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा शॉक है मार्केट के लिए। फ्राइडे से लेकर मंडे तक गोल्ड ऑलमोस्ट 14% क्रैश कर चुका है। गोल्ड ने हाई अपना 5,598 पर ऑन से सीधा गिरकर 4,402 तक आना, ये कुछ छोटी मूवमेंट नहीं होती। ये सिर्फ प्राइस गिरना नहीं होता, ये लिक्विडिटी शिफ्ट होती है, ये सेंटिमेंट रिवर्सल होता है, ये स्मार्ट मनी रीपोजिशनिंग होती है। और आज हम ये समझेंगे कि गोल्ड टेक्निकली कितना प्रेशर में है, इस हफ्ते कितने नीचे जा सकता है, कितना ऊपर बाउंस कर सकता है, किस लेवल से क्रैश कन्फर्म होगा, पाकिस्तान लोकल रेट कितना आ सकता है। मंडे की क्लोजिंग को सबसे देख लें तो हाई 4884, लो 4402, क्लोजिंग 4658, यानी इंट्राडे वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट $480 की रेंज थी आज मार्केट में और क्लोज 4700 के नीचे हुआ है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट टूट चुका है। गोल्ड अब स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है 4600 और 4700 जोन में, लेकिन सवाल ये है क्या ये बॉटम है या सिर्फ डेड कैट बाउंस। अगर हम 4 घंटे का चार्ट देखें टेक्निकल ब्रेकडाउन का, तो अब टेक्निकल्स को लॉजिकली समझें तो 200 पीरियड SMA 4 आवर में प्राइस ने आर्जी तौर पर पेयर्स किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। इसका मतलब सेलर्स अभी डोमिनेंट है और स्मार्ट मनी जो है वो सेल साइड पे है। 100 SMA रेजिस्टेंस मार्केट का 4850 है। ये की रेजिस्टेंस है जब तक गोल्ड 4850 क्लोज नहीं देता 4 आवर चार्ट पर। रिकवरी गोल्ड की वीक है। 20 डे SMA बेरिश पोजीशन में देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। RSI मार्केट का 46.95 है, यानी न्यूट्रल से नीचे है। सेलिंग इंटरेस्ट एक्टिव है, ओवरसोल्ड से बाउंस हुआ लेकिन स्ट्रेंथ वीक है। अब वीकली डाउनवर्ड टारगेट देखें, अगर सेलिंग मार्केट में इसी तरह शुरू होती है तो मार्केट 4600 की सपोर्ट, 4550 की, 4500 की और 4381 ये मेजर अक्टूबर का स्विंग सपोर्ट है। अगर 4381 मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो डेली क्लोज पर तो फिर पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो सकती है और नेक्स्ट मार्केट जो है वो 4200, 4050 और 3880। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिनेरियो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। वीकली अपवर्ड टारगेट्स की देखें, अगर बाउंस होता है, अगर मार्केट 4700 पर ऑन्स को रिक्लेम करता है, 4773 20 डे SMA को क्रॉस करता है, 4800 के ऊपर डेली क्लोज करता है और 4850 डेली स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है तो फिर रिकवरी 5120 तक जा सकती है, लेकिन अभी तक बायर्स वीक हैं। सवाल ये है कि गोल्ड क्यों गिर रहा है। टेक्निकल देखें, पैराबोलिक रैली जो है वो ओवर स्ट्रेच थी। सिल्वर ETF ऑप्शंस जो हैं वो रिवर्स हुए। चाइना स्पेकुलेटिव मनी, जितने भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट की थी वो निकाल दी है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो गए। US के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बढ़ गए। मोमेंटम ट्रेड ख़त्म हुआ है, अब करेक्शन फेज चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट देखें, अगर इंटरनेशनल गोल्ड जो है वो 4600 है, ठीक है,
और डॉलर रेट अप्रॉक्स अभी पाकिस्तान में 284 285 है। तो पाकिस्तान पर तोला अगर हम देखें तो अप्रॉक्स पाकिस्तान के अंदर जो रेट आ सकता है वो 4,600 और 4,200 की रेंज में, वो 4,55,000 से 4,82,000 पर तोला रेट है। अगर इंटरनेशनल गोल्ड 4,400 आता है और पाकिस्तान में जो रेट है वो तकरीबन 5,09,000, 5,00,000, 2,000, 4,90,000। और अगर मार्केट पैनिक आती है 3,800 के लेवल पे तो पाकिस्तान में जो रेट आ सकता है वो 4,40,000 तक पॉसिबल है। अब क्रैश कन्फर्मेशन लेवल कौन से हैं? अगर मार्केट डेली क्लोज 4,381 के नीचे देगी तो पाकिस्तान में करीबन 70,000 मजीद रेट गिर सकता है, उस वक्त पैनिक सेलिंग आ सकती है। अब कैसे कंफर्म होगा? अगर मार्केट पाकिस्तान में रेट जो है वो 5,20,000 प्लस हो, तो अगर डेली क्लोज 4,850 के ऊपर आता है तो पाकिस्तान में रेट 5,20,000, 5,30,000 आ सकता है। उस वक्त बायर्स वापस कंट्रोल लेंगे आलमी मंडी में। अब सवाल है इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ट्रेंड अभी भी लॉन्ग टर्म बुलिश है डेली चार्ट के ऊपर। प्राइस 100 डे और 200 डे SMA के ऊपर है। ये सिर्फ करेक्शन हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल तब होगा जब 200 डे SMA ब्रेक होगा। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हमने टेक्निकल प्रेशर समझा था, अब आते हैं असली तूफान पर, फंडामेंटल्स। गोल्ड कभी भी सिर्फ एक चार्ट की वजह से 14% नहीं गिरता, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं। पॉलिसी शिफ्ट, डॉलर स्ट्रेंथ, अमेरिका के स्टॉक बॉन्ड्स ऊपर जाना, स्पेकुलेटिव अनवाइंड, जियोपॉलिटिकल रीपोजिशनिंग, और इस वक्त ये सब एक साथ हो रहा है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जो बंदा इस वीडियो को पूरा सुन लेगा उसको गोल्ड का पूरा ड्रामा समझ आ जाएगा। देखें, किवन वार्श फेड का नया चेयरमैन नॉमिनेट हुआ। मार्केट के अंदर मंडे को डाटा आया ISM और PMI का डाटा, जो कि बहुत ज़्यादा गोल्ड के अगेंस्ट आया। उसके बाद US स्टॉक के जितने भी ट्रेजरी यील्ड्स थे वो ऊपर गए। डॉलर जो DXY जो डॉलर इंडेक्स है वो बेहतर हुआ। चाइना ने जो स्पेकुलेटिव गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उसको एग्जिट किया। उसके बाद इंडिया US ट्रेड डील का असर हुआ। यूरोप और इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स का बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ मार्केट के ऊपर। डॉलर डोमिनेंस वर्सेस ग्लोबल रिजर्व शिफ्ट, हर खबर का डायरेक्ट असर गोल्ड पर समझेंगे। सबसे पहले वार्श फेड पिक गोल्ड का सबसे बड़ा ट्रिगर। डोनाल्ड ट्रंप ने किवन वार्श को नेक्स्ट फेड चेयर नॉमिनेट किया। मार्केट का पहला रिएक्शन वार्श हॉकिश है, यानी वो इन्फ्लेशन टॉलरेट नहीं करेगा, वो अग्रेसिव रेट कट्स नहीं करेगा, डॉलर को स्ट्रॉन्ग रहने देगा। गोल्ड का रिलेशनशिप सिंपल है, स्ट्रॉन्ग डॉलर इज इक्वल टू वीक गोल्ड, हाई रेट इज इक्वल टू वीक गोल्ड, राइजिंग यील्ड इज इक्वल टू वीक गोल्ड। यानी वार्श की नॉमिनेशन ने मार्केट को सिग्नल दिया कि रेट कट डिले होंगे, अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा। इसका रिजल्ट आया गोल्ड पर प्रेशर। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है कि मार्केट पहले एक्सपेक्ट कर रहा था 48 बेसिस पॉइंट्स रेट कट प्राइस्ड इन बाय ईयर एंड, अब रीप्राइसिंग हो रहा है। जब एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं गोल्ड वायलेंटली रिएक्ट करता है। उसके बाद कल डाटा आया, फोरकास्ट 48.5 थी, एक्चुअल आया 52.6। ये सिर्फ बीट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन में जंप है। यानी मैन्युफैक्चरिंग 26 मंथ्स कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंड हुई है। इसका मतलब है US इकोनॉमी इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब है रेट कट अभी एमरजेंसी नहीं होंगे, डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी, यील्ड्स ऊपर जाएंगे। अब गोल्ड को मसला क्या है? गोल्ड रिसेशन है जो होता है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, तो ये डाटा ने सॉफ्ट लैंडिंग नैरेटिव को सपोर्ट किया है। उसके बाद ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर गए, डॉलर इंडेक्स ऊपर आया। अब आए चाइनीज स्पेकुलेटर्स, बबल का असल ड्राइवर। ये सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। गोल्ड और सिल्वर का रिसेंट जो रैली था वो फंडामेंटल नहीं था, वो मोमेंटम ट्रेड था। चाइनीज रिटेल इन्वेस्टर्स जितने भी थे इक्विटी फंड्स में, कमोडिटी जो ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, सब गोल्ड और सिल्वर में आ गए। सिल्वर का टर्नओवर $41 बिलियन हिट कर गया। ये एप्पल और अमेजोन कंबाइंड से ज़्यादा ट्रेड हुआ है। ये नॉर्मल नहीं होता। ऑप्शंस कॉल बाइंग रिकॉर्ड हाई हुई,
जब ज़्यादा कॉल्स होती हैं डीलर्स को हेज कम करने के लिए गोल्ड खरीदना पड़ता है, इससे प्राइस और ऊपर पुश होता है। ये होता है स्क्वीज़। लेकिन जब प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होती है रिवर्स स्क्वीज होता है। डीलर्स सेल करते हैं, रिटेल पैनिक करता है, क्रैश एक्सेलरेट होता है। इसीलिए सिल्वर 26% तक गिरा एक दिन में, गोल्ड 9% गिरा। वर्स्ट डे इन हिस्ट्री ऑफ गोल्ड। ये हेल्दी करेक्शन नहीं था, ये अनवाइंड था। अब है चाइना का पॉलिसी मूव। चाइनीज बैंक्स ने रिटेल गोल्ड प्रोडक्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, मिनिमम डिपॉजिट जो है वो बढ़ा दी है। ये सिग्नल था गवर्नमेंट ओवर हीटिंग से डर रहा है। स्पेकुलेटर्स ने तुरंत प्रॉफिट बुक किया, चाइना ने सेल किया, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया। उसके बाद इंडिया और यूएस ट्रेड की डील का जो इम्पैक्ट हुआ, ट्रंप ने मोदी के साथ ट्रेड डील अनाउंस किया है। इंडिया रशियन ऑयल बंद करेगा, यूएस एनर्जी खरीदेगा, टैरिफ कम होंगे, ट्रेड नॉर्मलाइज होगी। इसका गोल्ड से क्या रिलेशन है? ट्रेड वॉर रिस्क कम होगा, गोल्ड की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। गोल्ड बेयकीनी में चलता है, जब डील्स होती हैं तो रिस्क एपिटाइट जो होता है वो इम्प्रूव होता है, गोल्ड पर प्रेशर आता है। तो इंडिया ईयू मदर ऑफ ऑल डील्स 96% टैरिफ जो है वो ख़त्म हुआ है मार्केट ओपन होने से पहले। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेंथन है ये वो शो करता है, यानी गोल्ड ग्लोबल स्टेबिलिटी नैरेटिव सपोर्ट करता है। गोल्ड को तब सपोर्ट मिलता है जब सिस्टम अनस्टेबल हो। अगर सिस्टम स्टेबल हो रहा है तो गोल्ड शॉर्ट टर्म प्रेशर में है। उसके बाद डॉलर की डोमिनेंसी वर्सेस गोल्ड सेफ हेवन की बात करें तो एक बड़ा नैरेटिव ये चल रहा था कि डॉलर डोमिनेंस खत्म हो रहा है, गोल्ड रिजर्व एसेट्स बनेगा। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय कर रहे थे, लेकिन याद रखें गोल्ड स्टेबल सिस्टम नहीं होता, गोल्ड वोलेटाइल होता है। फ्राइडे क्रैश ने यह साबित कर दिया कि गोल्ड बेस्ड सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। इन्वेस्टर अब फिर डॉलर में इनफ्लो कर रहे हैं। कॉर्नल इकोनॉमिस्ट जितने भी दुनिया के, उन्होंने ये कहा जी डाइवर्सिफिकेशन डिजायर है लेकिन ऑल्टरनेटिव हाई क्वालिटी एसेट्स कम है। इसका मतलब है डॉलर अभी भी किंग है। शॉर्ट टर्म गोल्ड के खिलाफ जो खबरें हैं वो कल का डाटा है, स्ट्रॉन्ग ISM, अमेरिका के स्टॉक्स का बढ़ना, स्ट्रॉन्ग डॉलर, अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व में जो वॉर्स की हॉकिश होना, चाइना का गोल्ड को सेल करना, ट्रेड डील्स होना, ये सब बेरिश हैं। अब गोल्ड के हक में खबरें कौन सी हैं? अमेरिका के अंदर महंगाई अभी 3% है, AI प्रोडक्टिविटी बेयकीनी है, लेबर मार्केट थोड़ा सा स्लो हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है जैसे ईरान, और सेंट्रल बैंक्स बाइंग लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट फैक्टर है। तो ये याद रखें, अब आपने गोल्ड को इन्वेस्टमेंट करते हुए इन चीज़ों का ख्याल करना है। बाकी मैंने आपको डिटेल समझा दी है, अभी वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप में से जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस कर चुके हैं, हमारा ये व्लॉग आपने सुना है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नॉलेज क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़, इस चीज़ को रखें। और बाकी हमने जो अपना पेड ग्रुप बनाया हुआ है फिजिकल का, हमने 6 माह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दी है। बताया था $1000 मार्केट नीचे आ सकती है और मार्केट $1200 नीचे आ गई है। और मैं आपको प्रॉपर हम लोग बाय और सेल सिग्नल देंगे कि यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, यहाँ पे नहीं करनी। तो नुकसान करने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और इंशाअल्लाह ताला तमाम तर डिटेल्स का फ़ायदा लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।